बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से है और ख़बर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो ये कि अभी हाल ही में इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे ऑफिशियल्स डेलीगेशन ने न सिर्फ भारत का दौरा किया बल्कि भारत की तरफ से इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए तेजस को एक बार फिर ऑफर किया गया। इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जो गुज़िश्ता 5 सालों से नए तैयारों की तलाश में है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर के अलावा इंडियन तेजस भी कई बार इजिप्शियन एयरफोर्स को लेकर डिस्कस हुआ और भारत बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा था कि इजिप्शियन एयरफोर्स में इंडियन तेजस खास तौर पर इसका नया वेरिएंट शामिल होगा। इजिप्शियन एयरफोर्स 35 के करीब नए एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा रखती है और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि इंडियन तेजस ही इजिप्शियन एयरफोर्स को लेकर पहले नंबर पर था। लेकिन अब दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स की तरफ से हालिया मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई है। इजिप्शियन एयरफोर्स तेजस के अलावा भी दूसरे एयरक्राफ्ट टेस्ट करने का इरादा रखती है। खास तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर इजिप्शियन एयरफोर्स की नज़र है, इसलिए इजिप्शियन एयरफोर्स और एयरफोर्स के ऑफिशियल की तरफ से भी भारत को तेजस को लेकर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। इस सब का सबूत ये भी है कि इस सारी मुलाकात के बाद इंडियन यूट्यूबर्स और दूसरे इंडियन वेबसाइट्स पर इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। अगर इजिप्शियन एयरफोर्स इंडियन तेजस सेलेक्ट करती या फिर खरीदने का इशारा भी दिए देती तो भारत की तरफ से तेजस को लेकर एक तूफान बर्पा कर दिया जाता। दूसरी तरफ इजिप्शियन ऑफिशियल की तरफ से एक दिन पहले इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है कि इजिप्शियन एयरफोर्स इंडियन तेजस के साथ साथ रीजन में मौजूद दूसरे एयरक्राफ्ट को भी टेस्ट करने का इरादा रखती है। इनकी तरफ से कहा गया है कि खास तौर पर JF-17 थंडर का नया ब्लॉक इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए तेजस के साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी इजिप्शियन एयरफोर्स के विश लिस्ट में शामिल है। ये कहा जाता है कि इजिप्शियन एयरफोर्स ने अभी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट सेलेक्ट नहीं किया जो इनकी एयरफोर्स में शामिल हो सके। दूसरी खबर साउथ अमेरिकन कंट्री की तरफ से है और ये भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से है। खबर इस तरह की है कि बोलीविया जो कि गुज़िश्ता 5 सालों से एक नए एयरक्राफ्ट की तलाश में है, इसका बाकायदा चाइना के साथ रब्ता हुआ है और इनकी तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतल्लिक तमाम तफसीलात मांगी गई हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 2017 में बोलिवियन एयरफोर्स में शामिल आखिरी T-33 भी रिटायर हो चुका है और इस वक्त बोलीवियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 5 अदद K-8 ट्रेनर जेट मौजूद हैं। यही वजह है कि बोलीवियन एयरफोर्स को एक नए लड़ाका तैयारी की ज़रूरत है। बोलीविया की चाइना के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेकर बातचीत अभी इब्तदाई मराहिल में है। अगरचे इस मुल्क के साथ भी JF-17 थंडर को कई बार जोड़ा गया, लेकिन ये पहली बार है कि पाकिस्तानी और चाइना के मकामी तौर पर बनाए गए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतल्लिक पहली बार बोलीविया की तरफ से तफसीलात मांगी गई हैं और ख़बर इस तरह की चाइना की तरफ से बोलियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को ये दावत दी गई है कि वो चेंगडू इंटरनेशनल का न सिर्फ दौरा करें और इस एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी और हथियारों से मुतलिक तमाम मालूमात का मुशाहिदा भी करें। ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि बोलीवियन एयरफोर्स कितने नए एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा रखती है, लेकिन चाइना JF-17 थंडर के हवाले से ऐसा पहला मुल्क है जिसके साथ बोलीवियन एयरफोर्स ने रब्ता किया है। इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि साउथ अमेरिका का ये मुल्क सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के मकामी तौर पर बनाए गए JF-17 थंडर में दिलचस्पी रखता है। कम कीमत और नए जदीद हथियारों से लैस ये एयरक्राफ्ट बहुत से ऐसे ममालिक को अपनी तरफ खींच रहा है जो छोटी तादाद में एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा रखते हैं। कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि 6 अदद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बोलियन एयरफोर्स चाइना से हासिल कर सकती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।